Hey guys, this is Darshan and welcome back to the market analysis video. Now, if you have watched my Friday analysis video, in that I have clearly mentioned that if markets में ceasefire होता है या दोनों कंट्रीज आपस में समझौता कर लेते हैं, then markets move upside on a very unexpected ways and बहुत बड़ी markets में movement आएगी. If you don't trust me, just watch that Friday analysis video जिसमें मैंने ये क्लियरली मेंशन करा इन डिटेल में बताया गया बिकॉज एवरीबडी गॉड डैम एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग मार्केट इज गोइंग डाउन एंड सडनली न्यूज केम दैट सीज फायर एंड मार्केट को एक मौका मिल गया शूट अप करने का एंड सेम आज के दिन हुआ. निफ्टी 3.82%, बैंक निफ्टी 3.3%, एंड आप उसके साथ देखोगे आज के दिन नैस्डैक 3.4%, डाउ जोन्स 2.4%, S&P 500 2.4% के साथ बेसिकली जस्ट ओपन हुआ है. तो ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव में है, हमारे मार्केट्स पॉजिटिव में, एंड कल भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहेगा. एंड या दैट वाज this. And now let's jump into the data. So first of all, if you see 100% sector is in positive, all major indices is in positive, market health is basically the greedy, and advance and decline ratio 471 stocks positive, 727 stocks again is in negative. So all our sentiments about the markets is positive, right? Now if you just look at the options data, most जो आज बेसिकली सेल हुए हैं दैट इज पुट्स ओनली, एंड कॉल्स देखो बहुत कम कॉल्स सेल हुए हैं बिकॉज मार्केट्स कल भी मूव कर सकता है. ऐसा बेसिकली एक अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है, एंड ऐसा बेसिकली ऑप्शन सेलर्स का व्यू है. एंड अब अगर वापस से वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है देन अगेन you can accept expect, or let's say, one major decline as well in the markets. So that was also possible. But now let's come into the Nifty and just look at the daily chart. If you see markets here, it's basically यहाँ पे आप देख सकते हो market is in a sideways. Now market came down just because the sentiments is in negative. Two countries are fighting, the war is running. That's why many people sold calls. But what happened is when markets gap up, after that started moving forward, what basically happens is that कि जहां पे जो प्रीवियस लोगों के ऑर्डर्स थे यहाँ पे बेसिकली एक मेजर रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर मार्केट जो वो नहीं जा रहा था, राइट. एंड उसके बाद क्या हुआ कि वहां से मार्केट्स गिरा एंड वहां पे ही वापस से जो है वो हेवीली बाई साइड की पोजीशंस जो है वो क्रिएट करी गई, एंड देन वहां से मार्केट जो है पूरा शूट अप करा आज के दिन. अब एक बार व्यू जो है वो मार्केट्स में देख लेते हैं. अब देखना ये है कि ये तेजी जो है वो कितनी देर टिकती है, राइट. द मेजर कंसर्न इज दैट ओनली. नेक्स्ट टारगेट इज बेसिकली इसके ऊपर जब तक है मार्केट्स 24,580, मार्केट्स इज पॉजिटिव, एंड 25,218 के लेवल को टच कर सकता है मार्केट्स, एंड वहां से थोड़ी बहुत रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है. सेम टाइम पे बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने अपना जो प्रीवियस इतने दिनों का जो कंसोलिडेशन था, अगर आप देखोगे एक सिंपल पैटर्न जो वो बैंक निफ्टी ने बनाया था यहाँ पे, राइट. ऑल दोस आई डोंट बिलीव इन एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स और समथिंग, बट जस्ट बिकॉज एक्सप्लेन यू गाइज आई एम क्रिएटिंग इट. आप देख सकते हो, एंड बैंक निफ्टी भी लेट्स से यहाँ तक आ सकता है ऐसा एक्सपेक्टेड है. एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो इफ अबव 54,300, it means bank nifty also is in positive. So yeah, the analysis for tomorrow is indices are as in a positive. एक्सपायरी कैसे हो सकती है अब उसको एक बार देख लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड मूव, एंड कुछ भी हुआ है बेसिकली मार्केट्स में. तो एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं एंड स्टडी करते हैं सेंस एक्स की. सो इफ यू सी द कॉल्स जो हायर साइड में सोल्ड हुए हैं मेजरली, दैट इज बेसिकली 84,000, मेजर रेजिस्टेंस एज 84,000, 85,000. एंड पुट साइड में अगर आप देखो तो 80,000, फिर 81,000, हर जगह पे बेसिकली अच्छी खासी जो है वो सेलिंग करी गई है कंपेयर टू द आप देख सकते हो कॉल्स.
सो द एक्सपायरी इज बेसिकली लाइक दिस कि मार्केट्स ओपनिंग पॉजिटिव होगा एंड उसके बाद मेरे ख्याल से मेजर या तो थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है या फिर धीरे 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 मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो इंक्रीज हुए हैं वो प्रीमियम कल बेसिकली ज़ीरो होने वाले हैं. थ्री थिंग्स आर नेवर चेंज्ड: द सन, द मून, द ट्रुथ एंड द आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का जो थीटा डीके है वो ज़ीरो ही होगा, दैट्स फॉर श्योर. एंड देखो कल स्टार्टिंग में प्रीमियम इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव लग रहे हैं, कल भी गैप अप ओपनिंग होगी, वापस कल भी हमें एक अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा. बट उसके बाद जब मार्केट कूल ऑफ हो जाएगा, उसके बाद मार्केट्स क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड्स है कि मार्केट्स किस डायरेक्शन में जाएगा. बट अभी जो डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव प्लस साइडवेज. एंड लेट्स चेक दैट एफआईआई's डेटा is yet come or not. I don't think so. But yeah, it's still showing the old data only. But I'm so surprised. अगर आप देखोगे तो FIs बेसिकली क्या कर रहे थे, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 3 से 4 दिनों का आप डेटा देखो. FIs क्या कर रहे थे, हेविली शॉर्ट्स थे, हेविली शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे थे FIs ने 9th में. आप देखो उसके बाद इस टाइम पे साइडवेज आप देखो अगेन. तो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार सबसे पहले FIs ने अपनी पोजीशंस एग्जिट करी. हेविली शॉर्ट बेसिकली फ्राइडे के दिन ही करा था अगर आप यहाँ पे क्लियर देखो तो, राइट. सो सबसे पहले उसने अपनी पोजीशन क्लियर करी, उसके बाद आप देखोगे तो प्रीमियम जो वो शूट अप हुए हैं. तो आपको एक मौका मिला है मार्केट्स में से जो है वो एग्जिट करने का. बट वो 1-2 मिनट में आई डोंट थिंक सो एनीवन हैज एग्जिटेड देयर पोजीशंस. एंड yeah, today is a very bad day for option sellers. Many option sellers has lost 30-40% of their accounts as well, just because of the market volatility, and it is the part of game. If you don't hedge your position, you will face a losses, and for me it's a 2% loss today, and I have happily accepted because 2% is just nothing. I think in that way that it's okay. Maybe my 1 month return is gone. So yeah, it's a part of game. I hope you like the analysis. Thank you so much.